संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं दो वर्ड के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। दो वर्डों के मेल को वर्ड आपको बताया गया, जैसे क खा, ये सब हमारा अच्छा है, ये सब हमारा वर्ड होता है। दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो हमारे जीएसबी बोर्ड में है, व्यंजन संधि से ज्यादा आप लोगों को आता है। स्वर संधि आपको बाद में बताया जाएगा, अभी आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप समझेंगे व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का ट्रिक क्या होता है। दो तीन ट्रिक है व्यंजन संधि का, अभी आपको बताया जाएगा कि व्यंजन संधि क्या है। किसी स्वर के बाद व्यंजन आए, किसी स्वर के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद स्वर आए, या व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद स्वर आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन आए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या बोलते बच्चों, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि स्वर संधि, स्वर क्या होता है, व्यंजन सबसे पहले हमें अब देखिए स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यंजन के मतलब क्या होता है। स्वर का मतलब आ ई उ ऊ री ए आई ओ अंक, इसको हम स्वर बोलते हैं। व्यंजन का मतलब होता है क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह छत्र ज्ञ। तो अब इसमें वो होता है क वर्ग में बच्चों क्या आता है, क आता है, ख आता है, ग आता है और घ आता है, एन अंग आता है। च वर्ग में क्या आता है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ङ। इसी प्रकार से ट वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में आपका त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आपका प, फ, ब, भ, म। अब हमें व्यंजन संधि के लिए इतने वर्ग का जानकारी होना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर हमको ये जानकारी नहीं होगी कि हमें क वर्ग में क्या आता है, ख वर्ग में क्या आता है, च वर्ग में क्या आता है, तब हमें नहीं हम कर पाएंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि आपको बोलेंगे, स्वर संधि नहीं बताया, व्यंजन संधि में डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारा जीएसबी बोर्ड, गुजरात बोर्ड का पैटर्न है, व्यंजन संधि से उसमें ज्यादा डालता है। स्वर संधि इजी भी होता है, स्वर को ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होता, बट व्यंजन को थोड़ा सा होता है। इसके तीन ट्रिक हैं, उसी ट्रिक के द्वारा बच्चों समझ जाते हैं कि व्यंजन संधि है। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन हमें जानकारी के लिए डेफिनेशन किसी का भी बहुत जानकारी जरूरी है। किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, स्वर के मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे लिखा है वाक, वाक लिखा है और लिख दिया प्लस इस,
राइट। ये व्यंजन है, एक का क्या हमारा बच्चों व्यंजन है, एंड ये हमारा ई क्या है स्वर। व्यंजन के बाद स्वर आया तो भी हमारा कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि। पहले स्वर आ गया जैसे, फिर बाद में व्यंजन आया, माने प्लस के सिंबल के पहले स्वर आ गया, प्लस के सिंबल के बाद व्यंजन आ गया तो भी व्यंजन संधि। प्लस के सिंबल के पहले व्यंजन आ गया, प्लस के सिंबल के बाद में भी व्यंजन, दोनों जगह व्यंजन आ गया। जैसे तर प्लस छाया मैंने अभी बताया था, वहां पर भी आपका व्यंजन संधि होगा। स्वर के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर आए तो भी व्यंजन। राइट। अब अपने को क्या करना है, स्वर एवं व्यंजन का इतनी जानकारी हो गई। क वर्ग, ख, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका ट्रिक नंबर 1 क्या है, इसमें ट्रिक नंबर 1 में हम बताते हैं। ट्रिक नंबर 1, यदि हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है तो हमारा तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। किस अक्षर में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, तीसरे। जैसे मान लीजिए टिक नंबर, तो क वर्ग का आएगा, जैसे मान लीजिए वाक प्लस ईसन। राइट। अभी हमारा कौन सा वर्ग है बच्चों, क वर्ग। क वर्ग का अगर आएगा तो क वर्ग हमारा तीसरे वर्ड में परिवर्तित होकर के क्या यहाँ के प्लेस पे आ जाएगा, क का हमारा तीसरा वर्ड क्या है बच्चों, ग। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, ग। अब ये ई की मात्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, हो जाएगा वागीसर। क वर्ग का हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर क वर्ग का तीसरा अक्षर, क वर्ग का तीसरा अक्षर, क वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ पर आ जाता है। वाग प्लस ईसा इक्वल वागीसा। जब भी हमारा आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि थर्ड वाला आ जाएगा पैटर्न। समझ में आ रहा है इतना बात की नहीं आ रहा है, कि जैसे हमारा यहाँ पर क आया, मान लीजिए वाग प्लस ईसा, हमारा क वर्ड आया और हमारा ग क्यों हो गया, क्योंकि हमारा इसका सिस्टम है, जब भी हमारा आता है तो हमारा थर्ड वर्ड आ जाता है। जैसे लिखिए सत, सत प्लस विचार। राइट। अब आप देखिए त वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, द। क्या आ जाएगा बच्चों, द। त वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, द। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, त के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, द, सद्विचार। राइट। अभी आपको ये लगेगा कि मैम यहाँ ई था, यहाँ मात्रा लगा दी, बट यहाँ वाला वर्ड सेम लिखी, क्योंकि ये मात्रा है, स्वर है, इसलिए ग में इसकी मात्रा लग गई। लेकिन ये तो शब्द है ना, इसका नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर त के प्लेस पे क्या आ गया बच्चों, द। क्या आ गया, द। तो आपका जब भी कोई भी आता है, जैसे लिखा है दिक प्लस अंबर, दिक, दिक प्लस अंबर। अब यहाँ क है, क का तीसरा अक्षर क्या है, क वर्ग का तीसरा अक्षर ग। क्या हो गया, ग। क्या आज आपका क्या हो जाएगा आपका, दिगंबर। दिगंबर यहाँ पर आ जो है साइलेंट शब्द है, क्योंकि जब भी हमारा स्वर आएगा, आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, ये सब वर्ड हट करके उसमें मात्रा इंक्लूड हो जाती है। जैसे ग से आप बोलेंगे तो छोटा आ निकलेगा ना, ग आ निकल रहा है मुंह से, तो ये हमारा शब्द जो होता है साइलेंस वर्ड होता है। जब भी स्वर शब्द आएगा तो हमारा लिखा नहीं जाएगा। बट यहाँ पर अगर व्यंजन शब्द लिखा होता, छाया लिखा होता, तब लिखा जाता। आई बात समझ में। तो आपका जब भी ट्रिक नंबर 1 पे आप समझिए, अगर कोई भी हमारा क वर्ग का शब्द आए, च वर्ग का आए, ट वर्ग का आए, प वर्ग का आए, ये हमारा किस में बदल जाता है बच्चों, तीसरे वर्ग में बदल जाता है। अभी देखिए आप लोगों का समय भी हो गया है, आप इतना समझिएगा। अगले का मैं अगले दिन में इसके आगे का ट्रिक नंबर 1 और भी इसमें है, अभी इसमें और भी है, आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप करते हैं। कभी कभी तो आएगा ट्रिक नंबर 2 में, आधा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सज्जन वर्ड। एक वर्ड है सज्जन, उसमें लिखा रहता है जब भी आधा जय आ जाए, आधा चय आ जाए, आधा लय आ जाए, ये किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, त में। किस में परिवर्तित हो जाता है, त में। जैसे लिखा है सज्जन, तो आधा ज है, फिर पूरा ज है ना, आधे ज के प्लेस पे क्या आ जाता, त।
सज्जन, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, तभी आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बंद कर दो। ठीक है, आप इतना जो बच्चे